गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अभी पैरामेडिकल 2000 सेशन 23 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो कल जो एग्ज़ाम था वो था ह्यूमन एनाटमी का। जो कोर्सेस के एग्ज़ाम कल कंडक्ट हुए थे उसमें थे आपके फिजियोथेरेपी, BMLT, BOTT, BRIT। तो कल हम लोग देखे क्या कि ह्यूमन एनाटमी का जो पेपर आया था, और ह्यूमन एनाटमी में बहुत बच्चों को दिक्कतें होती हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से रहे। ह्यूमन एनाटमी जो है वो बेसिक कोर सब्जेक्ट है मेडिकल साइंस का, जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं। तो आज हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं ये जो क्वेश्चन पेपर था उसका डिटेल्ड एनालिसिस, उसका आंसर की, और आपको ये भी बताएंगे कि यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिखेंगे तो आप सेल्फ असेस कर पाएंगे कि आपका जो पेपर गया है उस पर आपको कितना नंबर आ सकता है, कितना नंबर नहीं आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल पहले जो हम लोग पेपर देखे थे वो है ह्यूमन एनाटमी BTHO PhD। BTHO जो है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। 2023 सेशन का पहला पेपर है, दैट इज ह्यूमन एनाटमी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का के लिए भी यही क्वेश्चन था और फिजियोथेरेपी के लिए भी यही क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्होंने दिया क्या है, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में आपको कुछ नहीं करना है। द मार्क्स आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। जो भी राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो आपका मार्क्स है। अटेंड ऑल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है अभी आपका 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम सेक्शन 2, जो शॉर्ट आंसर टाइप है उसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाने। ठीक है, और क्वेश्चन जो 3 है लॉन्ग आंसर टाइप, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने। ठीक है, तो टोटल इसके लिए आपको समय दिया गया है 3 घंटे का, और जो पेपर है वो है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में फर्स्ट ईयर में, और 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 100 100 200 हो गया। जितना भी मार्क्स आएगा डिवाइडेड बाय 2 करके आपका जो मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का अगर लेवल बोले तो यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन में उतना ज़्यादा ये टफ नहीं था, मॉडरेट टू एवरेज हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो था वो पैटर्न था, और पैटर्न तो हर साल सेम ही रहता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, पहले तो ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए हैं लोग यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन इस बार 5 फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको दिए गए हैं और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था लाइकली जब हम लोग देखें तो जनरल देखें कि जो जनरल एनाटमी था उसमें ही सारा क्वेश्चन जो था वो पूरा पूरी आपका बेस था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को असेस कर सकेंगे कि हम लोगों ने कैसा एग्ज़ाम में प्रेजेंट किया है, कैसा पेपर लिखा है, और उसके आधार पे आपको कितना मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था दैट इज योर मीडियल नर्व सप्लाईज ऑल। तो जो मीडियल नर्व था, ठीक है, वो मेन नर्व था हमारा कहाँ का, अपर लिम्ब का। ये हमारा मेन नर्व था अपर लिम्ब का। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका जो ओरिजिन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस से स्टार्ट होता है, ब्रैकियल प्लेक्सस से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये फोरआर्म को होते हुए, ठीक है, ये ब्रैकियल प्लेक्सस हमारा जो यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, फोरआर्म को इनको मूव करेगा और फिर जो हमारा हैंड्स है उसमें आएगा, और यहाँ पे जब हैंड्स में आएगा, ठीक है, तो जो थेनर एमिनेंस के मसल्स होते हैं उनको ये सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जो थेनर एमिनेंस के मसल्स जिनको ये सप्लाई करता है, जो कि हमारा हैंड्स को मूवमेंट करने में मदद करता है, वो थेनर मसल्स, ये 3 थेनर मसल्स हैं। ठीक है, ये जो है वो थेनर मसल नहीं है।
तो एबडक्टर पॉलिसीज, ओपनिंग पॉलिसीज एंड फ्लेक्सर पॉलिसीज ब्रेविसेस, ये तीनों जो है ये थेनर मसल है। तो मीडियल नर्व कार्पल टनल से हो करके जा करके ये थेनर एमिनेंस के मसल्स को सप्लाई करता है। तो ये जो थेनर एमिनेंस के मसल्स है ये तीनों को सप्लाई करता है, जिसको सप्लाई नहीं करता है वो है आपका एबडक्टर पॉलिसीज। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एबडक्टर पॉलिसीज। नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा जो क्वेश्चन था, फर्स्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई, डायरेक्ट हिट क्वेश्चन। ठीक है, पहला कार्पल बोन जो कि ऑसिफाई करता है, ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑसिफाई करता है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, जो मीसेंकाइमल टिश्यू से बोन टिश्यू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो पहला कार्पल बोन है जो ऑसिफाई होता है वो होता है हमारा कैपिटेट एंड हैमेट। ये दोनों बोन है जो कि सबसे पहले हमारा हाथ में या जो कार्पल बोन है उसमें ऑसिफाई होते हैं। ठीक है, ये दोनों। ठीक, अब जो कार्पल बोन है उसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? 8 बोन्स देखने को मिलते हैं हम लोग को। ये तो सबको को आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कार्पल बोन है उसमें 8 बोन कार्पल बोन में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 8 बोन बहुत ही स्मॉल बोन्स होते हैं जो कि हमारे कार्पल एरिया में पाए जाते हैं। और जो पहला ऑसिफिकेशन बोन होता है वो होता है कैपिटेट एंड हैमेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, द talocalcineonavicular joint is type of which joint? डायरेक्ट क्वेश्चन। टैलो, ठीक है, टैलस से वर्ड आया है। ठीक है, कैल्केनियो मतलब कैल्केनियो, navicular joint is type of which joint? तो ये जो जॉइंट है इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये साइडल जॉइंट नहीं होता है, प्लेन जॉइंट नहीं होता है, एलिप्सॉइड जॉइंट नहीं होता है। ये जो तीनों है ये किसके वैरायटी हैं? जो साइडल हो गया, प्लेन हो गया, एलिप्सॉइड हो गया, ये किसके वैरायटी हैं? ये हिंज जॉइंट की वैरायटी है। ठीक है, ये तीनों ये हिंज जॉइंट नहीं है, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, dense irregular collagen fibers are found in all of the following except collagen fiber जो होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जो dense irregular collagen fibers वो किसमें पाया जाता है? ठीक है, किसमें? यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इनमें से ये ऑप्शन दिया हुआ है कि इन सब में कोई एक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और कोई एक ऐसा है जिसमें नहीं पाया जाता है, ये लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको सबको इनको पता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। टेंडन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट पे हमारा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो बहुत लार्ज अमाउंट में रहता है। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारा जो कोलेजन फाइबर्स रहता है वो लार्ज अमाउंट में रहता है, लेकिन डर्मिस जो कि लेयर ऑफ स्किन है, ठीक है, जो स्किन का लेयर है उसमें ये उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता एज कंपेयर टू दीस थ्री। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा डर्मिस। क्लियर? तो अभी तक हम लोग देखें, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है। पहला है मीडियल नर्व सप्लाईज ऑल एक्सेप्ट, किसको नहीं सप्लाई करता है? एबडक्टर पॉलिसीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा एडक्टर पॉलिसीज। फर्स्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई, कैपिटेट एंड हैमेट। ठीक है, द talocalcineonavicular joint is type of what joint? Ball and socket joint। ठीक है, बाद बाकी इन जॉइंट की वैरायटी है। ये जो है ये है तुम्हारा, ये जो है वो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का वैरायटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। dense irregular collagen fibers are found in all of the following except dermis। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है fontanelle which closes last in an infant। अब fontanelle कल से क्वेश्चन आएंगे आखिर में, हर साल की भांति इस वर्ष भी। ठीक है, fontanelle, ठीक है,
जो स्कल में पाए जाते हैं। फॉन्टेनेले क्या है? स्पेसेस होते हैं। फॉन्टेनेले क्या है? जो स्पेसेस होते हैं। जो स्कल, आप लोग को सबको पता है कि जो स्कल होते हैं वो फ्लैट बोन्स से बने होते हैं और फ्लैट बोन्स के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होते रहता है। ठीक है, तो जो हमारा कैलवेरिया है, ऊपर वाला कैलवेरिया, ठीक है, और जो हमारा स्कल है उसको कनेक्ट करने के लिए सूचर्स की जरूरत होती है। तो जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, उसमें क्या होता है? एम्प्टी स्पेस रहता है। ठीक है, और कब तक वो एम्प्टी स्पेस रहता है? जब तक उसका ब्रेन जो है वो फुली डेवलप ना हो जाए। तो जो फॉन्टेनेले जो छोटे बच्चे में पाए जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है आपका एंटीरियर फॉन्टेनेले, दूसरा है पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, अब ये दोनों तो एज सच कोई फॉन्टेनेले होते ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले में हमको देखना है। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेले होता है वो आगे वाला फॉन्टेनेले होता है। ठीक है, ये वाला जिसको हम लोग ब्रेगमा भी कहते हैं, तालू कहते हैं, यहाँ पे तेल रखते हैं छोटा बच्चा में। ठीक है, अगर जोर से दबा लोगे तो दिक्कतें आ जाएंगी उसमें। ठीक है, ये डायमंड शेप का होता है। ठीक है, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है वो पीछे साइड में होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस शेप का होता है? ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? विच क्लोजेस्ट लास्ट, जो सबसे लास्ट में जब इन्फेंट का एज खत्म हो रहा है, वो इन्फेंट से अपना ग्रोइंग स्टेज में जा रहा है, तो जो सबसे लास्ट में फ्यूज होता है वो कौन सा फॉन्टेनेले है? तो हमको देखना क्या है? जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले है, जो पीछे वाला फॉन्टेनेले है, जो ट्रायंगुलर है, ये जैसे ही बच्चा 2 मंथ का होता है ये क्लोज हो जाता है। ये क्लोज हो जाता है ताकि ब्रेन का पीछे साइड से डेवलपमेंट रुक जाए। ठीक है, अगर उसका ग्रोथ वहां नहीं रोका जाएगा, ठीक है, तो एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग पीडियोकार्डियल डिस्प्लासिया। ठीक है, तो ये सेकंड मंथ पे फ्यूज हो जाता है। ठीक, तो ये भी खत्म हो गया। किसका? जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेले था वो भी खत्म हो गया। तो बचा क्या? फ्रंटल फॉन्टेनेले तो होता नहीं है। ऑसिपिटल फॉन्टेनेले के बारे में हम लोग उतना ज्यादा डिटेल जानते नहीं है। पोस्टीरियर फॉन्टेनेले ये मेरा 2 मंथ के एज में ही खत्म हो जाता है। तो सब बचा क्या? कौन सा ऑप्शन? एंटीरियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एंटीरियर फॉन्टेनेले, जो कि 7 से 18 मंथ के बीच में आकर के जो है वो फ्यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ठीक है, क्लियर है सबको ये पांचों? नेक्स्ट आ जाइए वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर में मीडियास्टेनम कंटेन्स ऑल थोरैसिक विसरा एक्सेप्ट मीडियास्टेनम। व्हाट इज मीडियास्टेनम? तो हमको पता होना चाहिए कि मीडियास्टेनम होता क्या है। ठीक है, तो मीडियास्टेनम क्या होता है? एम्प्टी या हॉलो कैविटी इन द थोरैसिक रीजन। हमारा जो थोरैसिक रीजन है, चेस्ट रीजन या थोरैसिक रीजन, उसमें जो हॉलो कैविटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियास्टेनम बोलते हैं। ठीक है, अब मीडियास्टेनम 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो उसमें आते हैं। ठीक है, जैसे आपका हार्ट आ गया, ठीक है, बहुत सारे ग्रेट ब्लड वेसल्स आ गए, एओर्टा आ गया। ठीक है, ये सारा किसके कंटेंट होंगे? मीडियास्टेनम के कंटेंट होंगे। जो मीडियास्टेनम का कंटेंट नहीं होगा वो कौन सा है? लंग। तो लंग किससे प्रोटेक्टेड रहता है? रिबकेज से, और रिबकेज के बाद से भी एक उसका अलग प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसका नाम क्या है? प्लूरा। क्लियर? तो इसका आंसर है लंग्स। फबेला, फबेला इज अ डैश बोन। आप लोग बहुत टाइप के बोन्स के बारे में पढ़ के आए होंगे। लॉन्ग बोन, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है बोन का, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, तो लॉन्ग बोन, इरेगुलर बोन। ठीक है, जब आप अकॉर्डिंग टू शेप पढ़ रहे होंगे तो एक बोन के बारे में आप लोग जानते हो, पढ़े हो। ठीक है, उस बोन का नाम है सेस्मॉइड बोन। तो जो फबेला होता है वो एक टाइप का सेस्मॉइड बोन। ठीक है, फबेला पाया कहां जाता है?
फबेला की बात करें, पाने कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पटेला जानते हैं आप लोग, नी कैप, ठीक है। तो नी कैप के ऊपर एक छोटा सा बहुत ही पॉइंटेड बोन रहता है, जैसे कि ये हो गया मेरा ऊपर से यहाँ पे नी जॉइंट आ गया, ठीक है, ऊपर से मेरा फीमर आया, ठीक है, नीचे से मेरे दो और बोन आए, ठीक है, नीचे से जो हमारे लोअर लिम्स के बोन है वो आए, ऊपर अपर ये आपका फीमर आया, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों मिलकर के एक जॉइंट बनाया है। ये जो जॉइंट बनाया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नी जॉइंट। इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक है। तो जो फबेला है वो एक छोटा सा पिन पॉइंट टाइप का डॉट स्ट्रक्चर है, और वो क्या है, एक सेस्मोइड का कैटेगरी में, ठीक है। Endochondral ossification is seen in long and irregular bones. Long and irregular bones. Direct question. Ossification, type of ossification. Different type of ossifications होता है. Endochondral ossification, membranous ossification. ठीक है? तो endochondral is seen in long and irregular bones. Adenohypophysis, ठीक है? is ये पूरा एक वर्ड है। एडिनोहाइपोफाइसिस किसको बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। सेकेंड नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस इज डेवलप्ड फ्रॉम, किससे डेवलप होता है, एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म, ठीक है। अब इसका बहुत सारा ये है, ठीक है, फिर ये आगे जाकर के आपका बहुत टाइप का स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, ये फिर आगे जाकर के बहुत टाइप का स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक, रैट्स केस पाउच, बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि देखने को मिलता है। द पेरिकार्डियल कैविटी इज अ स्पेस बिटवीन, पेरिकार्डियल नाम से पता चल रहा है किसके बीच का स्पेस है, हार्ट के बीच का स्पेस है। तो ये हो गया हमारा वन वर्ड आंसर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आप लोग का, दैट वाज शॉर्ट नोट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो था वो है आपका शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में हम लोग देखे क्या थे कि जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका एपिप्लोइक फोरामेन, ठीक है। तो एपिप्लोइक फोरामेन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, ये डायरेक्टली अंदर से दिया हुआ है। देखिए शॉर्ट नोट में आप लोगों को, अब जो सब्जेक्टिव पेपर है, ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर था तो उसमें तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना था, लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें हमको लिखना रहता है। इट डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके आधार पे जो है वो आपको नंबर दिया जाता है। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब एपिप्लोइक फोरामेन, जैसा कि ये देखते हैं कि जो पेरिटोनियम है उसका एक छोटा सा पार्ट है एपिप्लोइक फोरामेन, लेकिन इसको अब शॉर्ट नोट में दिया हुआ है तो आप पूरा पेरिटोनियम को तो नहीं लिख पाएंगे। तो हम जो दिया हुआ है, मेरा मेन मोटो होना चाहिए कि शॉर्ट नोट में अगर आपको मार्क्स अच्छे फेच करने हैं तो आपको करना क्या होगा कि जो जैसे एपिप्लोइक फोरामेन आया है आपका शॉर्ट नोट, ठीक है, तो एपिप्लोइक फोरामेन में आपको क्या क्या लिखेंगे तो आप जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स जो है जो आपको ध्यान में रखना है वो है क्या क्या। सबसे पहले इसका अगर इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन हम लोग दे दिए, नो डाउट, एक लाइन में या दो लाइन में आप इसका इंट्रोडक्शन दे दिए। अगर एपिप्लोइक फोरामेन की बात करें तो इसका दूसरा नाम है फोरामेन ऑफ विंसलॉ, ठीक है, इसका दूसरा नाम है फोरामेन ऑफ विंसलॉ। विंसलॉ कौन थे, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, वो साइंटिस्ट थे। ये है क्या, इट इज अ स्मॉल वर्टिकल पैसेज बिटवीन द ग्रेटर सैक दैट इज पेरिटोनियल कैविटी proper and lesser sac that is omental bursa, allowing communication between two spaces। जो हमारा स्टमक होता है पेट, ठीक है, तो उसको जो कवरिंग रहता है उसमें दो टाइप के कवरिंग हमको देखने को मिलता है। एक कवरिंग को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर सैक, ठीक है, या ग्रेटर ओमेंटम, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं लेसर ओमेंटम, ठीक है।
तो जो ग्रेटर और लेसर मोमेंटम के बीच में जो वर्टिकल स्पेस रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन स्लॉप बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन में या डेफिनेशन में ये चला जाएगा। ठीक, आपको बस इतना लिखना है। ठीक है, फिर अगर आप इसमें अगर आप इतना लिख देते हो आपको 1 से 1.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि और अच्छा मार्क्स आप अचीव करें तो नेक्स्ट में इसकी बाउंड्रीज लिखिए, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, तो इसकी बाउंड्रीज हम देखेंगे। तो बाउंड्रीज आपको जानते हैं, एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है, सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है। एंटीरियर आगे कौन है, पीछे कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है। ठीक, तो एंटीरियर में लेसर मोमेंटम है, पोस्टीरियर में इंफीरियर में नाटे हुआ है, सुपीरियर में है आपका कॉर्डिएट लोब ऑफ द लिवर एंड इंफीरियर में है आपका डियोडम। ठीक, ये इतना आपको लिखना है। ठीक है, आप इतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना अगर सुपरफिशियल भी लिख देते हैं तो दैट इज एम्पल फॉर यू टू फेच मार्क्स। ठीक है, तो ये आपकी बाउंड्रीज हो गई। नेक्स्ट आप इसके कंटेंट्स लिखेंगे। अगर आपको याद है कि जो एपिप्लोइक फोरामेन है उसके कंटेंट्स क्या क्या है, क्या क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर इससे पास करता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इससे पास नहीं करता है, दैट इज कंटेंट। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ अप्लाइड है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा गया है, मतलब कि इसकी कुछ ना कुछ अप्लाइड एनाटॉमी होगी ही होगी, तो अप्लाइड एनाटॉमी आपको डीपली डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको एटलीस्ट उसका बेसिक पॉइंट तो लिखना है। जैसे लेसर सैग हर्निया, इससे एक पैथोलॉजी जो है डेवलप होती है, इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आता है तो दैट इज योर लेसर सैग हर्निया या हर्निया। और भी बहुत सारी पैथोलॉजीज है जो आपको मतलब कि अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। तो कोई भी शॉर्ट नोट को अगर आप पॉइंट वाइज अटेम्प्ट किए हो, जैसे पहले डेफिनेशन दिए हो, उसकी बाउंड्रीज है तो बाउंड्रीज दिए हो, उसका कंटेंट है तो उसका कंटेंट्स के बारे में लिखे हो। ठीक है, उसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी है तो अप्लाइड फिजियोलॉजी है लिखे हो, उसका अगर नर्व सप्लाई है तो नर्व सप्लाई मेंशन किए हो, उसका अगर वेनस सप्लाई है तो वेनस सप्लाई मेंशन किए हो, लिम्फेटिक ड्रेनेज है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मेंशन किए हो। अगर इन सब पॉइंट्स सिर्फ एक पॉइंट्स भी आप लिखे हैं, वो भी प्रॉपर वे में, प्रॉपर प्रेजेंटेशन मोड में आप लिखे हैं, तो आपको फुल मार्क्स अटेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देकर के आप लोगों को बता दिया, दिस एपिप्लोइक फोरामेन। क्लियर? होप्सो कि इतना तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आप कैसे एग्जाम में लिखे होंगे और आपका मार्क्स जो है वो कैसा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो था क्वेश्चन, तो शॉर्ट नोट में पहला आपको कितना करना है, एनी 4, ये ध्यान दीजिएगा, एनी 4 सिर्फ 4, और मार्किंग क्या है 5 into 4, मतलब 5 मार्क्स का एक तो रहेगा, आपको 4 को अटेम्प्ट करना है, तब जाकर के ये कितना होगा 20 मार्क्स का। 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो मार्क्स है वो एक क्वेश्चन पे आपका 4 है। तो अगर 5 मार्क्स के लिए अगर आप जैसे एपिप्लोइक फोरामेन का मैंने एग्जांपल लेकर के आपको बता दिया, अगर आप उतना लिख देते हैं, डेफिनेशन, कंटेंट्स, बाउंड्रीज, ठीक है, एनाटॉमी, दैट इज योर अप्लाइड एनाटॉमी, और अगर आप पॉसिबल है तो डायग्राम दिखा दीजिए। 5 मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको 1 1 1 1 करके पांचों पे तो इसी पैटर्न में आपको अगर एनाटॉमी में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो शॉर्ट नोट में लिखना है। ठीक है, ऑल्सो की ग्रेटेस्ट है, अब इन सब के बारे में डायरेक्टली मैं लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, मसल्स ऑफ कोई कुछ अटेम्प्ट किया होगा, इनमें से 5 था, कोई 4 ही अटेम्प्ट किया है। अगर आप गलती से ओवर कॉन्फिडेंस होकर के पांचों के पांचों अटेम्प्ट कर दिए हैं तो आपका जो क्वेश्चन है उसका मार्क्स नहीं काउंट किया जाएगा। जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी का मार्क्स आपको काउंट किया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है।
जो बेस्ट 4 होगा उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, जो लास्ट होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 कर लिए हो और इधर एक ही किए हो तो इधर आप सोच रहे हो या 1 वर्ड छोड़ दिए हो तो वो उस फॉर्म में आपका काउंटिंग नहीं होगा। ठीक है, आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो किसी को। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन सबको जानता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मैसेटर, टेम्पोरालिस, लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड। अगर आप खाली नाम लिख दिए हैं और सोच रहे हैं कि हाँ आपको पूरा मार्क्स मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप मैसेटर के बारे में लिखिए, मैसेटर का ओरिजिन इंसर्शन फंक्शन लिखिए। ठीक है, टेम्पोरालिस के बारे में लिखिए, टेम्पोरालिस का ओरिजिन इंसर्शन फंक्शन लिखिए। लैटरल टेरिगॉइड का ओरिजिन इंसर्शन फंक्शन लिखिए। ठीक है, मीडियल टेरिगॉइड का ओरिजिन इंसर्शन फंक्शन लिखिए। बस इतना आप कर दिए हैं, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन आपका पूरा हो गया। हम खाने चबाने कोई भी चीज चबाते हैं तो उसमें जो मसल्स काम आते हैं दैट इज योर मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, तो ऐसे आप जो भी अटेम्प्ट किए होंगे, अगर सिस्टमैटिक वे में अटेम्प्ट आप किए होंगे तो आपको मार्क्स मिलने की संभावनाएं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको ध्यान क्या देना है? आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 3 को आंसर करना। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं समझना है। जैसे डिस्क्राइब द स्टमक, ये किसके बारे में पूछ रहा है? स्टमक के बारे में। और क्या क्या चीज लिखना है वो भी बता दिया है। पहला इंट्रोडक्शन, आप बता सकते हैं कि स्टमक है क्या। स्टमक का इंट्रोडक्शन आप दे दोगे कि स्टमक है क्या। इट इज अ सैक लाइक इलास्टिक ऑर्गन। ठीक है, इसका अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, एक्सटर्नल फीचर, इसका शेप लिख दीजिए आप, इसके डायमेंशंस लिख दीजिए आप। ठीक है, इसके पार्ट्स लिख दीजिए आप। ये सब किसमें आ जाएगा? इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। एक्सटर्नल फीचर्स में आ जाइए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एक्सटर्नल फीचर्स एक में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एक पेज का बना करके। जैसे शेप हो गया, ठीक है, फिर इसका ओरिजिन कहां से होता है, अगर आपको पता है ओरिजिन, एम्ब्रियोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे तो आप लिख सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से होता है। ठीक है, उत्पत्ति कहां से हुई स्टमक की, स्टमक बना कैसे। ठीक है, फिर इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन इन द बॉडी, बॉडी में ये कहां से शुरू होता है। ध्यान में रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो एक क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। ठीक, तो जैसे इंट्रोडक्शन दे दिए, एक्सटर्नल फीचर्स दे दिए, उसके बाद रिलेशंस। रिलेशंस में क्या लिखते हैं? एंटीरियर कौन है, सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, लैटरल कौन है। ठीक है, तो वो सब हम रिलेशंस में जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए आर्टेरियल सप्लाई। आपको स्टमक को खून कौन, फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है। वीनस ड्रेनेज, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है स्टमक से, वो कैसे जाता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो लिम्फ नोड्स होंगे स्टमक में वो कौन से होंगे। नर्व सप्लाई, कौन कौन से नर्व सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक दोनों है तो दोनों के बारे में आप लिखिए। ठीक है, फिर अप्लाइड एनाटॉमी। क्या अप्लाइड एनाटॉमी? स्टमक में तो बहुत सारी अप्लाइड एनाटॉमी है। ठीक है, अब देखिए कितना पॉइंट्स हो गया, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, 7, 8। ठीक है, तो आपको 8 से 9 पॉइंट बन रहे हैं प्लस डायग्राम। ठीक है, तो टोटल एक आंसर में अगर आपका 10 पॉइंट बन जा रहा है along with diagram, तो 10 into 2 कितना हो गया? आपने अगर 6 ही पॉइंट लिखा है लेकिन अच्छे से लिखा है, सारे पॉइंट्स को अटेम्प्ट किया है और सब में 2-2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको 12 मार्क्स देने से कोई नहीं बच सकता। ठीक है, और इतना पॉइंट आप लिखोगे, आपका जो आंसर का शीट होगा वो आपका आराम से 3 से 4 पेज आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये पैटर्न में आप हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए, आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि आपका कितने मार्क्स आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, कैसा नहीं हो सकता है। थैंक यू।